हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेकर इस वीडियो में आए हैं। ये 5 अंक का प्रश्न है। जब भी आप एक पेपर में पूछा जाता है तो 5 अंक का पूछा जाता है और ये टॉपिक बच्चों को बहुत कठिन लगता है। आज हम इस टॉपिक को इतने इजी वे में आपको समझाएंगे कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सब चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त का मतलब होता है कि एक से अधिक चीजें। अब इसमें क्या होगा कि 2 लेंस होंगे, ठीक है ना, इसीलिए यहां संयुक्त शब्द जोड़ा गया। और सूक्ष्मदर्शी जो छोटी चीजों को दिखा दे, बहुत छोटी चीजों को दिखा दे, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा में आपको क्या लिखना होता है? परिभाषा में लिखना होता है कि यह प्रकाशिक यंत्र समीप की अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले आप इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हेडिंग लगाएंगे रचना। हेडिंग क्या होगी आपकी? रचना। तो रचना आपको समझना है टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या बोला जाता है कि इसमें धातु की एक नली होती है। क्या होती है? धातु की एक नली। हम ऐसे बना रहे हैं, आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं जिससे आप समझ जाओ, ठीक है, आपको रटना ना पड़े। एक नली होती है। अब इस नली का जो पहला सिरा होता है उस पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है। एक बात, सबसे पहली लाइन रचना में यही लिखेंगे कि एक बड़ी बेलनाकार नली होती है, ठीक है, उसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक लेंस लगा होता है। अब जो दूसरे सिरे पर एक छोटी नली लगी होती है। अब ये जो दूसरा सिरा है इस पर एक छोटी नली लगी है और इस नली के दूसरे सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का एक लेंस लगा है, ठीक है, ये ठीक है ना। अब आप इसको समझिएगा कि इसमें 2 नली हैं। पहली नली जो है उस नली के पहले सिरे पर छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी का लेंस लगा है और इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर आपका वस्तु होता है, ठीक है। अब इस जो पहली वाली बेलनाकार नली है उसमें क्या किया था? एक छोटी बेलनाकार नली फिट किया जाता है, जिसके दूसरे सिरे पर क्या होता है? एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज पहले आपको ध्यान रखना है। अब इसका नेत्रिका का जो फोकस होता है उस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। नेत्रिका के फोकस पर क्या लगा होता है? क्रॉस तार लगा होता है। अगली चीज, ये जो नली होती है, ये दूसरी वाली नली है, इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम लगा होता है या जो व्यवस्था होती है उसको दंतुर दंड चक्र व्यवस्था हम कहते हैं। इस नली को आप छोटा बड़ा या आगे पीछे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले रचना में क्या लोगे? एक आयताकार लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटे द्वारक का छोटी फोकस दूरी का लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरी जो नली का दूसरा सिरा होता है उस पर एक छोटी नली फिट होती है, जिसके दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी का तथा बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। उसके बाद आप बताओगे कि नेत्रिका लेंस के फोकस पर एक क्रॉस तार लगा होता है। नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे हम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहले आप इतनी चीजें रचना में लिखोगे। फिर रचना के बाद एक हेडिंग आपके बुक में दी गई है समायोजन। समायोजन समझेंगे। समायोजन क्या है? समायोजन कोई विशेष नहीं है। कुछ बुकों में दिया गया, कुछ बुकों में नहीं दिया गया। इसमें क्या किया जाता है कि नेत्रिका को इस प्रकार से हम खिसकाते हैं जिससे कि जो क्रॉस तार हो हमको स्पष्ट, उसमें नेत्रिका से जब आप देखो तो आपको दिखाई दी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये होता है कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है उसी के ठीक नीचे हम वस्तु को रखते हैं। दूसरी बिंदु हो गई। और तीसरी बिंदु जो समायोजन में है कि हम
पूरे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इस प्रकार नेत्रिका को सेट करते हैं कि जो प्रतिबिंब बने वो क्रॉस तार पर बने। 3 बिंदुओं को इसमें समायोजन में हमें लिखना होता है। इसके बाद हम प्रतिबिंब का जो आपका किरण आरेख है उसको बनाते हैं। देखते हैं प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा। ये महत्वपूर्ण पोर्शन है। ये देखो, आपको इसे रटना नहीं है, केवल ध्यान से चीजों को देखना है और समझना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डायग्राम को आपको बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। जैसे ये तो मुख्य अक्ष है, उसको आप आराम से खींच लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले स्केल लेनी होगी और ये जो बीच की ये वाली जो दूरी है, ये देखिए, ये जो प्रकाशिक केंद्र ये आपका O हो गया, ठीक है ना। मुख्य अक्ष से जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो, और जब ये वक्राकार जो भाग हो तो आप उसको खींचने के लिए प्रकार लीजिएगा। तो जितना इधर रहना चाहिए वक्र, उतना ही वक्र इधर भी रहना चाहिए। और ये जो दूरी है इस प्रकाशिक केंद्र से जितना दाईं ओर हो उतनी ही बाईं ओर हो। वैसे यहां पर भी करना होगा कि जैसे ये क्या है, ये वो रेखा है जो क्या करती है, प्रकाशिक केंद्र से आपकी गुजर रही है, ठीक है, लंबवत है। ये मान लो ई है, ठीक है, मान को क्या लो, आई है, ठीक है ना। तो जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे, और यहां से ई से जितना इधर दूरी हो उतना ही इधर दूरी हो, दोनों आप बराबर रखिएगा। और ये जो वक्राकार भाग है उसको आप बनाते समय प्रकार का इस्तेमाल करें, जिससे क्या हो, या आपके पास चांदा आता है उसका आप इस्तेमाल करें, जिससे ये ना हो कि इधर एक तरफ वक्रता ज्यादा हो, एक तरफ वक्रता कम हो। तो दोनों तरफ की वक्रता बराबर होनी चाहिए, जिससे चित्र बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो अदृश्यक लेंस है उसके फोकस से थोड़ा सा दूर एक आपकी ये वस्तु रखते हैं, और वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी है। अब यहां से एक प्रकाश किरण निकली जो मुख्य अक्ष के समांतर है। थोड़ा मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण निकली मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपको पता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो कहां से जाती है, फोकस से। तो ये कहां से गई, फोकस से। चलिए ये आपके पहुंची यहां। चलो दूसरी प्रकाश किरण मैं मान लेता हूं कि जा रही है कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। ये आपका हुआ प्रकाशिक केंद्र, और आपको ये बात पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो ये मान लीजिए ऐसे सीधी आपकी चली गई और यहां पहुंची। अब देखिएगा यहां पर ये जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद काट रही हैं, वहीं पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इतनी सी बात यहां पर आपको करना था, जो आपने बिल्कुल आसानी से, शायद मैं आशा करता हूं कि आसानी से बिल्कुल आप समझ लिए होंगे। क्या हुआ बेटा, यहां पे आप देखो पहली लाइन ये रहेगी कि जो अदृश्यक लेंस है उसके फोकस से कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, उससे 2 प्रकाश किरण निकलती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, वो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो अपवर्तन के बाद सीधी चली जाती है। दोनों किरणें ए डैश पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ये इस वाले लेंस नेत्रिका लेंस के लिए काम करेगा वस्तु का, ठीक है ना, वस्तु का काम करेगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से 2 किरणें निकली, और इसको मैं डॉट डॉट से दिखाता हूं। मान लिया कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तित होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण मैंने मान लिया कि कहां से जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो उसी रास्ते पर सीधी चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, ये इन किरणों को मैंने क्या किया, पीछे बढ़ाया। जब इन किरणों को मैंने पीछे बढ़ाया तो ये किरणें कहां मिली, बी डबल डैश पर।
बी डबल डैश पर मिली। और यही जो बी डबल डैश आपका है, इसको जब मैं अक्ष से मिला दिया, इस अक्ष से मिला दिया, तो ये हो गया इस वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। वस्तु ये वस्तु थी ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब का क्या बन गया, ए डबल डैश बी। और कैसा बना, सीधा बना, आभासी बना और बड़ा। यहां पर भी क्या किया जाता है, कुछ बुकों में किया गया है, कुछ नहीं बनाया गया है। यहां पर मान लीजिए आपकी आंख है, ठीक है, यहां पर आपकी आंख बना दी गई है, तो यहां से ऐसे दो किरणें आपकी मान लीजिए ये निकली, और इसको भी ऐसे पीछे खिसका दिया जाता है और लाकर यहीं पर मिला दिया जाता है, ठीक है। ऐसे भी आपको कर देना है, ठीक है ना। इतना काम आपको करना होता, आपका प्रतिबिंब बनकर तैयार। इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। रिवाइज करने में क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए सबसे पहले आपने एक मुख्य अक्ष खींचा, ठीक है, दोनों लेंस बना दिए, इसको अवदृश्यक लेंस कहते हैं, इसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो अवदृश्यक लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है और द्वारक भी छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, द्वारक भी ज्यादा होता है इसकी तुलना में, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो फिर क्या हो रहा है कि हमने ये माना कि अवदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ दूरी पर या थोड़ा दूरी पर वस्तु AB को रखा गया, उससे दो प्रकाश किरणें निकली, एक मुख्य समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। दोनों प्रकाश किरणें जब अपवर्तित हुई तो पहली जो समांतर थी वो द्वितीय फोकस से गुजरी, और जो दूसरी प्रकाश किरण यहां से जा रही प्रकाशिक केंद्र से वो सीधी चली गई, ठीक है। ये दोनों किरणें A डैश पर मिली। यहां पर इस वस्तु AB का एक वास्तविक के साथ साथ बड़ा और उसके बाद उल्टा प्रतिबिंब बना। अब ये जो प्रतिबिंब बना ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम किया, इससे दो किरणें निकली, ये डैश डैश करके दिखाया गया है, ठीक है। एक समांतर गई तो वो अपवर्तित होने के बाद द्वितीय फोकस गुजरी, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक केंद्र से गई वो सीधी चली गई। दोनों किरणों को जब मैंने पीछे बढ़ाया तो बी डैश पर मिली। अब इस वस्तु की एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए बी डैश से आप मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा कि बी डबल डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर ए डैश बी डैश का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। अब इस दोनों किरणों को भी आप पीछे बढ़ा देंगे जिससे थोड़ा सा चित्र और अच्छा लगने लगे। इतना काम आपको करना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें काम होता है ज्ञात करने का आवर्धन क्षमता, ठीक है। ये इस तीनों हेडिंग को मैं मिटा देता हूं जिससे हमें लिखने के लिए जगह बन जाए। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। हमें क्या करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। कुछ चीजें हम इसमें लिखते हैं, जैसे ये दूरी जो होगी ये लिखी जाएगी UO से। UO का मतलब क्या हुआ, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं अवदृश्यक लेंस, अवदृश्यक से के लिए लिया जाएगा, ठीक है। और यहां अब इसकी प्रतिबिंब यहां बन रही, ये दूरी जो हो जाएगी वो भी O हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बना, आपको पता है वस्तु से लेंस के बीच की दूरी U से और लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V से। O क्यों कर दिया, क्योंकि ये है अवदृश्यक के लिए। अभी इसी प्रकार ये जो दूरी है यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाली दूरी यहां दिखा देता हूं, ये लिखी जाएगी UE, क्योंकि ये जो A डैश B डैश है इस लेंस के लिए काम कर रहा है वस्तु का, अतः यहां से लेकर या इस पॉइंट से लेकर इस E के बीच की जो दूरी है वो क्या है, UE। अब इसको हम लिखते हैं D। D का मतलब क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये जो प्रतिबिंब बन रही है, अंतिम प्रतिबिंब बन रही है, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रही है। इसको मैंने क्या लिख दिया, D, ठीक है ना। अब हम डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आवर्धन क्षमता, जो कि M से लिखी जाती है। M बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। तो सबसे पहले बीटा बटे अल्फा क्या होता है, देखो बीटा जो होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर दर्शन कोण बनता है वो होता है। और अल्फा क्या होता है कि जब वस्तु स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी होती है उस समय आंख पर जो दर्शन कोण बनता है वो अल्फा होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट आप ऐसे लिखिएगा, बहुत ज्यादा रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करता है तो आपके डायग्राम पे सबसे पहले उसकी निगाह इस ऊपर की लाइन पड़ेगी, उसके बाद वो डायग्राम देखेगा, फिर फार्मूला आंसर क्या है उसको देखेगा और वो नंबर देकर आगे बढ़ जाता, बहुत ज्यादा उसको पढ़ता नहीं है। और जिसको डायग्राम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो सही लिखा होगा, जाहिर सी बात है। अब आप देखिएगा, अब हम सबसे पहले निकालते हैं बीटा। बीटा क्या है? बीटा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर ये जो कोण आपका दिख रहा है ऐसे में बना देता हूं, ये होगा बीटा। अब हम लिखेंगे यहां पर कि बीटा बराबर tan बीटा बराबर, देखिए ये एक कोण, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ए डैश बी डैश और ई। तो लंब बटे tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे आधार होता है, तो लंब ये हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया। आधार में आप लिख सकते हैं बी डैश ई, बी डैश ई लिख सकते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं, यहां पर आपका होगा, यहां पर बी, अच्छा ठीक है, बी रहेगा, यहां पर ए डैश रहेगा, कोई बात नहीं, यहां पर डैश लगा है तो डैश रहेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब आधार कितना हो जाएगा, बी डैश ई, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा क्या होगा, ये हुआ। अल्फा के लिए हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए आप ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा डी, और ये वस्तु का नाम मैंने दे दिया ए बी, मैंने लिखा है यहाँ ऊपर, तो ध्यान देंगे ए बी। क्या हो गया कि ये वस्तु जो है, अभी यहाँ मान लीजिए आपकी आंख है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है आपके आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और वो कितना है, डी। तो आप लिखेंगे कि ए बी बटे डी, ठीक है ना, ये होता है आपका सी। अब आप देखिएगा, अच्छा ये बीटा बराबर tan बीटा, अल्फा बराबर tan अल्फा क्यों लिख दिया, उसका कारण है कि चूंकि वस्तु बहुत छोटी है तो जो कोण बनता है वो भी बहुत छोटा ही बनता है, ठीक है। आपको पता है मैं tan 0 लिखूं या डायरेक्ट 0 लिख दूं, बात एक ही है, इसीलिए बीटा को tan बीटा की जगह क्या लिखा गया, बीटा, tan अल्फा की जगह क्या लिखा गया, अल्फा, हमने आगे लिख दिया है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन सबको जब मैं इसमें फार्मूले में रखूंगा तो m इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई बटे ए बी बटे डी। और आगे जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे, इसको ऐसे लिख दूं बी डैश ई, और ये डी ऊपर चला जाएगा गुणे डी ए बी। फिर थोड़ा इसको हम सही कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू नहीं, इंटू डी अपान बी डैश ई, ठीक है। आपका इतना हो गया। इसको हम एक साथ क्यों कर लिए, क्योंकि ए डैश बी डैश भी क्या है, एक वस्तु की लंबाई है, और ए बी भी क्या है, वस्तु की ही लंबाई है, इसलिए हमने ऐसे रख दिया। डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हम बना देते हैं, अच्छा वैल्यू भी रख दें। वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ चीजें हम आपको और बताते हैं। जैसे आपको पता है आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। उसके बाद लिखा था v बटे u, तो यहां पर v क्या है, अगर प्रतिबिंब ये यहां पर ये होगा आपका VO, और ए बी ये क्या हो गया UO, लेकिन ये किस में रहेगा, माइनस में, ये किस में रहेगा, प्लस में। ध्यान दो ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है m इक्वल टू
एच डैश अपान एच बराबर भी बटे यू। एच डैश अपान एच, एच क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। जो प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश है मैंने लिखा है, वस्तु की लंबाई ए बी है तो ये लिखा है, और भी और यू। अब अगर देखिए तो भी कहाँ है इसका, ये है भी ओ से मैंने लिखा है तो लिख दिया, और यू लिख दिया, यू ओ से लिखा है, लेकिन ये जो इधर की यू ओ है ये बाईं तरफ की दूरी है इसलिए ऋणात्मक लगा दिया, और वी ओ जो है वो दाईं तरफ की दूरी है इसलिए धन लगा दिया। ठीक है ना, यहां तक आपको ध्यान देना है। आगे देखिएगा, फिर इसमें क्या किया जाए, इसी चीज को हम लाकर इसमें रख देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू, जहां पर ये लिखा गया ए डैश बी डैश बटे ए बी, वहां पर मैं लिखता हूं वी ओ माइनस यू, इस माइनस को आई कर दिया, ब्रैकेट में कर देता हूं। उसके बाद डी आपका ऐसे ही रहेगा, बी डैश ई, बी डैश ई क्या है? यू ई के बराबर है, और वो भी किसमें? माइनस में। क्यों माइनस में? उसका कारण क्या है कि इस लेंस के बाईं ओर की ये दूरी है, तो इसको ये माइनस आपस में गुणे होके प्लस हो जाएंगे, तो ये वी ओ यू ओ एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में डी अपान यू ई लिख सकते हैं। इसको बना दे समीकरण नंबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान देने वाली बात थी, ध्यान देने वाली बात है डी का चिन्ह हमने अभी नहीं लिखा, तो डी इस लेंस के बाईं ओर की दूरी है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, यहां पर भी माइनस चिन्ह लगा देते हैं और यहां पर भी माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो आगे हम इसको ऐसे लिख दें और अच्छा लगेगा देखने में, m बराबर माइनस वी ओ यू ओ एक ब्रैकेट में कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में डी अपान यू ई कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आप क्या करिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए चूंकि अब हमको इरेज करना पड़ेगा। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है ना, तो इसको, इस फार्मूले को हम ऐसे रहने देते हैं, इस पोर्शन को हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा पहली स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब हमें क्या करना होता है, इसको भी इरेज कर देता हूं। हम यहां पर ये फार्मूला यहां पर लिख लेते हैं। समीकरण जो हमारा है वो है m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में d अपान यू ई, समीकरण नंबर 1। मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं और इसको पूरा इरेज करता हूं। अब आप देखिएगा, फिर मैं लिखूंगा v बराबर क्या होगा, माइनस डी, क्योंकि इस नेत्रिका की बात हो रही है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये प्रतिबिंब आपका बन रहा है, और ये दूरी कितनी है, डी, और लेंस के बाईं ओर है तो इसलिए माइनस डी, और u की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस यू ई, क्योंकि ये है आपकी यू ई, ये लेंस की बाईं ओर है इसलिए मैंने चिन्ह माइनस लगा दिया, और इसकी जो फोकस दूरी f होगी उसको हम एफ ई से प्रदर्शित करेंगे। अब हम सूत्र लगाते हैं, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये किसके लिए, लेंस के लिए, तो 1/f ई लिख उठा, यहां पर कर दिया माइनस डी, और ये हुआ माइनस यू ई। ठीक है, 1/f ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/d, और ये हो गया माइनस, और यहां पर माइनस लगा था तो यहां लगेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब आप लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, तो 1/f ई प्लस 1/d बराबर 1/u ई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/u ई बराबर 1/f ई प्लस 1/d हो गया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे सूत्र में क्या है, d/u ई, तो इसमें तो केवल u ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम यह है कि दोनों पक्षों में d से गुणा कर दें, d से गुणा करने
पर। जब आप दोनों पक्षों में d से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा d अपान यू ई, ये हो जाएगा d अपान एफ ई, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर भी d नीचे भी d, dd कट कर आ गया 1। तो हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से कि d अपान यू ई बराबर 1 प्लस d अपान एफ ई। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। अब ऐसे लिख दूं का मान शार्ट में समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो m बराबर ये हो गया माइनस v अपान यू, और जहां पर आपका d अपान यू है वहां पर आप लिख दें 1 प्लस d अपान एफ ई। ये आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, उसको हम लिख देते हैं VO प्लस UE। ये भी आपको याद रखना होगा कि इस स्थिति में आवर्धन का सूत्र m बराबर माइनस भी ओ अपान यूओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ ई, और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो VO का मतलब, ओ का मतलब होता है अभिदृश्यक, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट होता है, प्लस यूई। ये हुआ आपका एक पार्ट। दूसरा पार्ट इसका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे पार्ट को बताते हैं। अगली स्थिति जो आपकी है वो है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। जैसे इससे पहले की स्थिति जो पढ़ रहा था वहां पर प्रतिबिंब बन रही थी नेत्रिका लेंस से d दूरी पर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब देखिए ऐसी स्थिति में v क्या होगा, v बराबर लिखा जाएगा अनंत। पिछली बार क्या लिखा गया था, d लिखा गया था, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि तब क्या थी कि जो वस्तु प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब थी वो नेत्रिका से d दूरी पर बन रही थी। अब की क्या है, अनंत पर बन रही है। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उस नेत्रिका लेंस के बाईं ओर बनेगा। और अगर u की बात की जाए तो ये माइनस UE हो गया, क्योंकि इस लेंस के लिए ये जो a डैश b डैश है वो क्या है, वस्तु है, और a डैश b डैश यानी वस्तु से लेंस के बीच की दूरी UE है। माइनस क्यों है, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, FE, ओके, प्लस में होगी। अब फोकस दूरी के सूत्र से 1/FE इक्वल टू 1/- इनफाइनाइट, 1/v होता है तो माइनस लिखा, यहाँ पर माइनस UE, तो 1/FE इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/UE। दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, जब d से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d अपान FE बराबर d अपान UE, ठीक है। अब ऐसे हम लिख देते हैं d, देखो यहां पर है d अपान UE, d अपान UE का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या बन जाएगा, m बराबर माइनस VO UO, और d अपान FE की जगह हम लिख देंगे, मतलब d अपान UE की जगह हम लिख देंगे d अपान FE। ये हो गया हमारा आवर्धन का सूत्र। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, इससे पहले वाली स्थिति में क्या थी, उस स्थिति में क्या था आपका बताया गया था कि होता है VO प्लस UE, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, क्या इसमें होगा VO प्लस FE।
पहली स्थिति में जब स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बन रहा था तो VO प्लस UE था। अभी जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रहा तो VO प्लस FE है। ठीक है, FE का मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा O का मतलब होता है भाई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हिंदी क्या होता है अभिदृश्यक। और E का मतलब होता है आईपीस, आईपीस मीन्स होता है नेत्रिका। तो जब E लिखा जाए तो इसका मतलब नेत्रिका के लिए लिखा जा रहा है, और जब O लिखा जाए तो इसका मतलब अभिदृश्यक के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, आपकी वीडियो पर इस स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।